माई फेलो ट्रैवलर्स, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है वॉल स्ट्रीट, जो कि न्यूयॉर्क सिटी का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वॉल स्ट्रीट सिर्फ एक मतलब सड़क नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल हब है। यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। आज की इस वीडियो में हम इस जगह को विजिट करेंगे, इसकी हिस्ट्री और इंपॉर्टेंस भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय फेलो ट्रैवलर्स, मैं हूं शान हैदर और मैं इस वक्त न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE का विजिट कर रहा हूं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट पर ही लोकेटेड है और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस में एक है। इसका जो कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मतलब ये सबसे बड़ी है, आप बिल्डिंग या उसके हिसाब से नहीं। आपको बता दूं कि ये NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 1792 यानी साल 1792 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसकी जो स्टार्ट है, शुरुआत एक एग्रीमेंट के थ्रू हुई थी जो बॉटन वुड एग्रीमेंट कहलाता है, जहां पर 24 स्टॉक ब्रोकर्स ने मिलकर इस एक्सचेंज की बुनियाद या नींव या फाउंडेशंस कह सकते हैं रखी थी जिन्होंने। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। ये बिल्डिंग साल 1903 में कंस्ट्रक्ट हुई थी और इसका डिजाइन जॉर्ज बी पोस्ट ने बनाया था। बिल्डिंग की एंट्रेंस पे आपको बड़े बड़े कॉलम्स देखने को मिलते हैं कि जो कि ग्रीक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड हैं। इस बिल्डिंग को नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क का स्टेटस भी मिला हुआ है। जब आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग फ्लोर पे आते हैं, जहां पर ट्रेडिंग एग्जीक्यूट्स होती हैं, बाय सेल ये सब कुछ हो रहा होता है, तो ये एक अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। ट्रेडिंग फ्लोर पे बहुत सारी मतलब स्क्रीन्स, मॉनिटर्स और लोग बिजी होते हैं ट्रेडिंग करते हुए। एक वक्त था जब यहां पे सब कुछ मैनुअली होता था, मगर आज कल ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मतलब डोमिनेट करता है। NYSE का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज को बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिलती है। मतलब जो कंपनी यहाँ पे लिस्ट हो जाए उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, उसको समझा जाता है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें पैसा लगाया जा सकता है, ये कंपनी डूबेगी नहीं, इसके फंडामेंटल, इसकी फाउंडेशन, इसका सब कुछ बहुत अच्छा है, इनका विजन, इनके पास कैपिटल, लिक्विडिटी सब कुछ। तो ये कंपनी लिस्टेड भी यहाँ पे उन्हीं को करते हैं जिनका ये सारी चीजें बहुत बड़े ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं, जिनको चेक करने के बाद ही NYSE अलाउ करता है उनको अपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने को। और एक मजे की बात आपको यहां पे बताता हूं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हर रोज सुबह जब खुलती है तो इसकी जो ओपनिंग है वो एक बेल से होती है, मतलब एक मैनुअल बेल बजा के इसको जो है ना यहां पे ट्रेडिंग का आगाज किया जाता है। और ये बेल जो है ना एक मतलब सेरेमोनियल है कि इसको कोई सेलिब्रिटीज, इस तरह के हीरोज या बड़े बड़े कंपनीज के CEOs से बजवाया जाता है ताकि जो है ना बाकायदा इसका आगाज किया जा सके। और ये एक जैसे मैंने बताया कि सेरेमोनियल होती है, डेली की डेली इस चीज को वो करते हैं, एक तरह से कंसीडर करते हैं। तो NYSE की हिस्ट्री में बहुत सारे जो है ना इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। 1929 के जो स्टॉक मार्केट क्रैश, जिसने ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है, वो यहीं पे स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा 1987 का ब्लैक मंडे भी एक अहम इवेंट है जहां पे मार्केट ड्रामेटिकली क्रैश हो गई थी। और आज भी ये स्टॉक एक्सचेंज पूरी दुनिया की रियल में यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपैक्ट या असर रखती है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को क्रैश करने के लिए, हिलाने के लिए, उसको झंझोड़ने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और बल्कि इकोनॉमी के लिए, पूरी दुनिया की स्टॉक्स के लिए, और स्टॉक्स किसी भी कंट्री की एक रीढ़ की हड्डी या बैकबोन समझी जाती है। तो वॉल स्ट्रीट और NYSE की इंपॉर्टेंस सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए। यहाँ पर डेली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है और ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। अगर आप यहां आए तो NYSE की विजिटर सेंटर को जरूर विजिट कीजिएगा। यहां पे आपको स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री और उसके ऑपरेशंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वॉल स्ट्रीट पे स्ट्रोल करना और NYSE के अंदर का एक्सपीरियंस लेना वाकई ही एक यूनिक और एनलाइटिंग एक्सपीरियंस है और ये लाइफ में एक दफा जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वॉल स्ट्रीट और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक हमारा छोटा सा टूर। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में।